दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद डीएस सर जी में। साथियों, आज की इस वीडियो में 69,000 शिक्षक भर्ती के साथ साथ 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो अंत तक जरूर देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सके। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई क्या है महत्वपूर्ण अपडेट। साथियों, आप सभी लोग देख सकते हैं हाईकोर्ट शिक्षक भर्ती मामले में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को 18 मई को हाईकोर्ट में तलब कर लिया गया है। क्या है मामला, इसको देखते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल को तलब किया है। उन्हें कोर्ट के समक्ष 18 मई को पेश होना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने अमित शेखर भारद्वाज की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। हाईकोर्ट ने 68,500 शिक्षक भर्ती मामले में 15 सितंबर 2021 को आदेश जारी कर अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चुने गए 3 जिलों में नियुक्ति देने का आदेश दिया था, लेकिन सचिव कोर्ट के आदेश का पालन कराने में विफल रहे हैं। यानी हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना के मामले में बेसिक शिक्षा सचिव जी को 18 मई को हाईकोर्ट में तलब होने को कहा गया है और अपना पक्ष रखने को कहा गया कि हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन सचिव की तरफ से क्यों नहीं किया गया है। तो अब 18 मई को बेसिक शिक्षा सचिव हाईकोर्ट में तलब होंगे 68,500 शिक्षक भर्ती मामले में। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी आज की सभी महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति को दूर करने के लिए 6800 पदों को समायोजित करने वाली जो चौथी सूची जारी की गई है, उसकी नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण कराने के लिए 6800 में चयनित भाई बहनों के द्वारा लगातार प्रयास जारी है। लगभग 1.5 महीने के करीब हुआ जा रहा है। इको गार्डन में धरना प्रदर्शन भी साथियों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन आज की जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है, 6800 में चयनित बहनों के द्वारा लखनऊ में एक महा आंदोलन का आयोजन आज किया जा रहा है और 6800 में चयनित एक एक भाई बहन का आह्वान किया गया है लखनऊ आने के लिए। आज सभी साथियों को शाम तक लखनऊ हर हाल में पहुंच जाना है और 6800 की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए बहनों के द्वारा आयोजित महाधरने और आंदोलन को सफल बनाना है और नियुक्ति पत्र लेकर के ही वापस लौटना है। आज के बाद जाना है तो तभी आना है जब आप सभी लोगों का धरना आंदोलन सफल हो जाए, नियुक्ति प्रक्रिया आप लोगों की अंतिम दौर में आ जाए। अब बात कर लेते हैं 2 मई हाईकोर्ट अपडेट। क्या है ब्रेकिंग न्यूज। साथियों, एक बड़ी खबर निकल करके आ रही 2 मई हाईकोर्ट की सुनवाई को लेकर के। साथियों, एक खबर ये आ रही कि उस दिन ईद का अवकाश होने की वजह से 2 मई को होने वाली आप सभी के मामले की जो सुनवाई है वो अब 3 मई को होगी या कोई अगली डेट में लगा दी जाएगी। हालांकि कोर्ट ऑर्डर अभी 25 तारीख की सुनवाई का नहीं जारी हुआ है। स्टेटस में 2 मई ही सुनवाई दिखा रहा है, लेकिन अब कोर्ट ऑर्डर आए उसमें देखना होगा कि 3 मई को सुनवाई होगी या 2 मई को ही सुनवाई होगी। ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज आएगी, आप सभी को चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब 6800 की नियुक्ति पर शिक्षा मंत्री का क्या बड़ा बयान आया है। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 6800 की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिए साथियों के द्वारा लगातार शिक्षा मंत्री पर दबाव बनाया जा रहा है और उनका वही रिपीटेड टेलीकास्ट बयान रहता है कि 6800 की नियुक्ति प्रक्रिया हाईकोर्ट के आदेशानुसार होगी। यानी जो गाइडलाइन हाईकोर्ट जारी करेगा उसी के अनुसार 6800 में चयनित भाई बहनों की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। इसमें कोई नई बात उन्होंने नहीं दोहराई है। अब एजी की नियुक्ति पर क्या है ब्रेकिंग न्यूज। साथियों के द्वारा योगी आदित्यनाथ जी के जनता दरबार में ज्ञापन सौंपा गया था और एजी या डबल एजी की नियुक्ति का मुद्दा उठाया गया था और जिससे 6800 में होने वाली 2 मई या 3 मई में जिस दिन भी हो हाई कोर्ट की सुनवाई, उस दिन सरकार की तरफ से एजी महोदय उपस्थित हो और 6800 मामले में सरकार का पक्ष रखें, जिससे 6800 की नियुक्ति पर हाईकोर्ट का अंतिम आदेश आ सके। लेकिन 1 महीना हो गया है और अभी तक नए एजी की नियुक्ति नहीं की गई। इसी बीच बड़ी अपडेटें निकल करके आ रही कि सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जानकारी यह मिली है कि 2 मई को होने वाली कोर्ट सुनवाई से पहले सरकार नए एजी की नियुक्ति कर लेगी और वो 2 मई को होने वाली हाईकोर्ट की सुनवाई में सरकार की तरफ से उपस्थित रहेंगे। अगर साथियों एजी की नियुक्ति नहीं होती या डबल एजी उपस्थित नहीं होता हाईकोर्ट में 2 मई की सुनवाई के दौरान, तो 6800 में चयनित भाई बहनों को और निराशा लगेगी और आगे की डेट उनको देखने को मिल सकती है। संभवतः जो जुलाई तक जा सकती है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आज के आंदोलन को आप सभी लोग सफल बनाएं, जिससे 2 मई एजी जरूर उपस्थित हों आप सभी की कोर्ट सुनवाई के दौरान और 2 मई को ही आप सभी लोगों के मामले में फाइनल सुनवाई और फाइनल आदेश आ जाए। अब 6800 मामले में हाई कोर्ट में एक और याचिका। क्या है साथियों मामला। साथियों, 6800 में लगातार याचिकाएं पड़ती जा रही हैं, लेकिन ये याचिका जो है जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों के द्वारा डाली गई, लेकिन 6800 को रोकने के लिए नहीं डाली गई है। ये याचिका जो डाली गई है ये सरकार पर के लिए डाली गई और सरकार से मांग की गई है कि जल्द से जल्द एजी की नियुक्ति की जाए, क्योंकि जब तक एजी महोदय कोर्ट की सुनवाई में उपस्थित नहीं होंगे तब तो ना तो जनरल वालों का कोई मुकदमा सुना जाएगा, ना तो 6800 में चयनित भाई बहनों के मुकदमे पर फाइनल डिस्कस होगा। इसलिए जनरल अभ्यर्थियों ने जो है हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है और मांग की है कि सरकार को हाईकोर्ट आदेश दे कि 2 मई कोर्ट सुनवाई से पहले नए एजी की नियुक्ति कर ले, जिससे 2
मई को होने वाली कोर्ट सुनवाई 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई सभी मामलों को निस्तारित करने वाली अंतिम सुनवाई हो और उसी दिन फाइनल डिसीजन आ जाए साथियों। तो साथियों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जिसको मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया। उम्मीद आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल से जरूर जुड़े रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।